मुर्शिदाबाद में बीएलओ का सामूहिक इस्तीफा, बेलडांगा फर्रक्का में तनाव, एसआईआर कार्य को लेकर विरोध, सड़क जाम और प्रशासनिक सक्रियता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा, फर्रक्का और आसपास के इलाकों में बूथ लेवल ऑफिसरों के सामूहिक इस्तीफे को लेकर गंभीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कार्यक्रम के विरोध में बड़ी संख्या में बीएलओ ने एक साथ काम छोड़ दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ पर अत्यधिक कार्यभार, अस्पष्ट एवं बार बार बदली जाने वाली दिशा निर्देशों तथा बेहद कम समय सीमा को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ था। अधिकांश बीएलओ पेशे से विद्यालय शिक्षक हैं, जिनके लिए नियमित शिक्षण कार्य के साथ ये अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाना कठिन हो गया है। फर्रक्का में सामूहिक इस्तीफा और प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद के फर्रक्का ब्लॉक में स्थिति सबसे अधिक तनावपूर्ण हो गई। लगभग 200 बीएलओ ने एक साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम होने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कुछ स्थानों पर ब्लॉक प्रशासनिक कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप भी सामने आए हैं। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेलडांगा और रेजिनगर में फैला तनाव। फर्रक्का की घटनाओं का असर बेलडांगा और रेजिनगर ब्लॉक तक फैल गया। स्थानीय राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी में ब्लॉक कार्यालयों के सामने प्रदर्शन और सड़क जाम किए गए। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 12 यानी NH 12 कुछ समय के लिए अवरुद्ध रहा, जिससे आम जनता और माल परिवहन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीएलओ की मुख्य मांगें। प्रदर्शनकारी बीएलओ का कहना है कि एसआईआर से संबंधित दिशा निर्देश बार बार बदले जा रहे हैं, जिससे कार्य में भ्रम पैदा हो रहा है। घर घर जाकर मतदाता सत्यापन के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय की जिम्मेदारियों के साथ ही अतिरिक्त कार्य करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया है। उनकी मांग है कि स्पष्ट दिशा निर्देश, यथार्थवादी समय सीमा और सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। प्रशासन के कदम। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस बल और आरएएफ तैनात किए गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही बीएलओ के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। समग्र स्थिति। कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद में मतदाता सूची संशोधन कार्य को लेकर प्रशासन और बीएलओ के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। सामूहिक इस्तीफे, प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने इस कार्यक्रम को गंभीर सवालों के घेरे में डाल दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग हालात को कितनी जल्दी सामान्य कर पाते हैं। আজকে এদের বক্তব্য যে ধরেন কোনো একজন মহিলা ভোটার, নদিয়ার ভোটার মুর্শিদাবাদে বিয়ে হয়েছে, সেই বিয়ে লোক কি করে জানবে যে তাদের 6টা ভাই বোন? জানা উচিত না? অনলি ফর লিঙ্কেজ। আজকে বলছে 50 বছরের বয়স্কের বাচ্চা কি করে হলো? বিভিন্ন রকম প্রশ্ন। কালকে মুর্শিদাবাদে দেখা গেল 104 বছর বয়সের একজন বৃদ্ধকেও ডাকা হয়েছে হিয়ারিংয়ে। আরে যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে অমর্ত্য সেন, তাকেই তো ডাকা হয়েছে। এর থেকে বড় কি আছে? সে তো একজন যে নোবেল পুরস্কার পায় তার মানে হচ্ছে সে ভারতের সর্বোচ্চ সেনাগরিক, তাকে ডাকা হচ্ছে। এরা কাউকে ছাড়ছে না। এরা আজকের যে অবরোধে যদি কোনো সুরা না হয় আগামীতে কি? আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন হবে, পরিষ্কার কথা। দেখেন, আমি বিধায়ক হলে আগে হচ্ছে আমি নাগরিক, প্রথম হচ্ছে আমি ইন্ডিয়ান নাগরিক। আমার যদি সিটিজেনশিপই না থাকে তাহলে আমাকে তো লড়াই করতেই হবে। আমার ভোটাররাই যদি যারা ভোটার তারাই যদি নাগরিক না থাকে তাহলে আমাদের লড়াই কাকে নিয়ে? আমরা যদি ভারতের বাসিন্দাই না হই, আমি যদি ভারতের বাসিন্দা না হই,